सात फरवरी की शाम। उस रोज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा था कि बारिश और ओले गिर रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ के जीरकपुर इलाके में बादलों के साथ साथ गोलियों की तड़तड़ाहट भी गूंज रही थी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था, क्योंकि एक गैंगस्टर और पुलिस के बीच एकदम फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ चल रही थी, जहां गैंगस्टर अपनी जान बचाने के लिए औरतों और बच्चों का सहारा लेता है, सरेंडर करने से इनकार करता है और फिर मारा जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। घटना जीरकपुर के पीर मुचला इलाके की है। शूट किए गए गैंगस्टर का नाम था अंकित भादु। इस एनकाउंटर को अंजाम दिया पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ओकू ने और राजस्थान पुलिस की टीम ने। ओकू वही टीम है जिसने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोंडर को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में डीएसपी विक्रम बराड़ शामिल थे, जो पहले भी बड़े बड़े कई गैंगस्टर्स को निपटा चुके थे। इस टीम को पता चला कि भादु अपने दो साथियों गिंदा काणा और जर्मनजीत के साथ महालक्ष्मी सोसाइटी में बीते पिछले 2 महीने से रह रहा है। जीरकपुर को ठिकाना बनाने के 2 कारण थे। पहला ये कि राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल में काम आसानी से किया जा सके, और दूसरा ये कि राजस्थान और पंजाब पुलिस की नजरों से बचा जा सके। आइए इस इनकाउंटर पर बात करने से पहले हम नजर डालते हैं कि अंकित भादु था कौन। अंकित भादु पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव शेरेवाला का रहने वाला था। उसके नाम के पीछे अंकित भादु शेरेवाला उसके गांव का ही नाम था। यह गांव राजस्थान के बॉर्डर के पास है। उस समय अंकित की उम्र महज 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जब उसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। अंकित के दोस्तों और परिवार वालों की माने तो अंकित एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था। कब अंकित के हाथों ने क्रिकेट का बैट छोड़कर हथियार थाम लिए और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। अंकित भादु कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का शार्प शूटर बन गया। लॉरेंस के जेल जाने के बाद वही गैंग का काम देख रहा था। अंकित भादु कत्ल, लूट और फिरौती जैसे 20 से ज्यादा मामलों में मोस्ट वांटेड चल रहा था। एनकाउंटर से एक दिन पहले ही उस पर इनाम घोषित किया गया था। मई 2018 में गंगानगर की हिस्ट्री शीटर विनोद चौधरी उर्फ जॉर्डन को राजस्थान के श्री गंगानगर में मेटालिका जिम में गोली मार दी गई थी। मारने वालों में अंकित भादु का नाम सामने आया। अंकित भादु सोपू की राजस्थान यूनिट का प्रेसिडेंट भी था। सोपू ये वही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसका मुखिया लॉरेंस बिश्नोई था। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा की गिरफ्तारी के बाद
सिर्फ भादु ही इस गैंग का इकलौता बचा हुआ इनामी बदमाश था जो इस गैंग को बाहर बैठे चला रहा था। अंकित भादु को धर दबोचने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर बार बच जाता। इससे पहले वो 3 बार पुलिस को चकमा दे चुका था। अंकित भादु जुलाई 2015 में एक बार पुलिस की पकड़ में आया था। 2 साल तक जेल में भी रहा, मुकदमे चलते रहे। फिर साल 2017 में कपूरथला जेल से भाग निकला। अगस्त 2018 में राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने भादु को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन इस जॉइंट टीम को सफलता नहीं मिली। उस समय भी अबोहर और हनुमानगढ़ के बीच पड़ने वाले गांव गदरखेड़ा में पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से करीब 47 राउंड फायर किए गए। यहां तक कि पुलिस ने उस फार्म हाउस को भी आग के हवाले कर दिया था जिसमें अंकित भादु छुपा हुआ था। उस वक्त भादु ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन पुलिस को फिर भी सफलता हाथ नहीं लग पाई। आइए अब हम बात करते हैं कि अंकित भादु का एनकाउंटर कैसे हुआ था। राजस्थान पुलिस की नजर लंबे समय से अंकित भादु पर थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अंकित भादु की गर्लफ्रेंड कुछ दिन पहले कनाडा से लौटी थी। पुलिस की नजर उस पर भी थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया। उसने पुलिस को भादु का पता बता दिया। इधर राजस्थान पुलिस से टिप मिली और उधर राजस्थान पुलिस की ओकू टीम ने भादु के फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया। 7 फरवरी की शाम 6:15 बजे के लगभग खुद को घिरा देखकर अंकित भादु घबरा गया और उसने तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। वहां मौजूद एक घर में 6 साल की बच्ची को उसकी मां से छीन लिया और उसके बाद फिल्मी स्टाइल में अंकित भादु ने पुलिस को धमकी दी कि अगर गोली चलाई तो बच्ची को मार दूंगा। पुलिस ने भादु को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उसने ऐसी गलती की जो उसके खात्मे की वजह बनी। उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएसपी विक्रम बराड़ ने स्पेशलाइज्ड वेपन से 3 गोलियां दागी और भादु वहीं गिर पड़ा। घायल अंकित भादु को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में अंकित भादु के दोनों साथी जिंदा काणा और जर्मनजीत को जिंदा दबोच लिया गया। 30 मिनट तक चले इस एनकाउंटर के दौरान बच्ची के पांव में भी छर्रे लगे, जिसमें उसको मामूली चोटें आई और पंजाब पुलिस के एएसआई सुखविंदर सिंह भी इस ऑपरेशन में घायल हो गए। उनकी जांघ में भी गोली लगी, लेकिन बाद में उन्हें भी खतरे से बाहर बता दिया गया। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे एक नौजवान ने अपने क्रिकेट की दुनिया से चलते चलते कैसे जुर्म की दुनिया का सफर तय किया और किस तरह उसका अंत हुआ। अपराध की दुनिया में कोई ऐशो आराम नहीं है और ना ही कोई शानो शौकत है। इस दुनिया में सिर्फ युवा वर्ग जुर्म के रास्ते पर चलकर मुख्य राह से भटक जाता है। अपनी साख और दबदबा बनाने के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए घातक हो जाता है, जिससे परेशान होकर प्रशासन को ठोस कदम उठाना पड़ता है और उसे जेल की 4 दीवारी में बंद करना पड़ता है, या स्थिति नियंत्रण ना होने पर एनकाउंटर जैसा ठोस कदम उठाना पड़ता है।